तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे मैसूर पैलेस से सुन रहे थे आप। वहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं, हजारों की संख्या में यहां पर वो लोग मौजूद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शरीक होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आज उनके दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के इस संबोधन के साथ साथ अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री योगासन भी करेंगे। योगा ड्रेस में प्रधानमंत्री यहां पर मैसूर पैलेस पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर एक ऐसा आगाज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जिसका इंतजार सबको रहता है और आज 2.5 साल बाद ये मौका आया है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ गए तो ऐसा कोई आयोजन नहीं हो पाया कोरोना के चलते जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इतने बड़े स्तर पर मनाया जा सके। और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी धूम दिखाई दे रही है। साथ साथ मैसूर के और 75 ऐसी जगह हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद है। उन्हें आज प्रधानमंत्री के साथ इस योग दिवस में शरीक होना है। ये देखिए, अब शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री योग दिवस की करेंगे। और योग दिवस में कौन सा वो आसन, गरिमा, आपको लगता है जिससे प्रधानमंत्री आज शुरुआत कर सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सूर्य नमस्कार से आज के योगा महोत्सव की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा योगा में सूर्य नमस्कार को महत्व दिया है। सो आई थिंक इट शुड बी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो सिर्फ देश ही नहीं विश्व भर में अब प्रख्यात हो चुका है। अलग अलग ऐसे आसन दरअसल इसमें शरीक होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं गरिमा, जिससे शरीर के अलग अलग अंगों को फायदा पहुंचता है। और ऐसे में सूर्य नमस्कार कहा जाता है कि जब सूर्य का उदय हो, जब सूर्य को आप साक्षात देख पाए, सूर्य की रोशनी में नहा पाए, उसी रोशनी में योगाभ्यास को करना चाहिए, इस आसन को करना चाहिए। और ऐसे में शुरुआत मुझे लगता है कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ हो रही है, जो आपने भी हमें बताई थी कार्यक्रम की शुरुआत में। सबसे जरूरी होता है पोस्चर, यानी कि सही मुद्रा में आसन करना, क्योंकि अगर आप सही मुद्रा में आसन नहीं करते हैं गरिमा, तो कई बार फायदा पहुंचाने की जगह ये नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, योग में बहुत जरूरी है कि हम किसी और को देख के अपने आप की तुलना ना करें। हर किसी की बॉडी अलग है, बॉडी टाइप अलग है, बॉडी शेप अलग है, क्षमता अलग है। सो अपने शरीर को देखें, अपनी क्षमता को देखें एंड सहज और सरल आसन करें। जरूरी नहीं है कि एक मैराथन है और फिजिकल कंपटीशन है। ये एक सेल्फ प्रैक्टिस है जिसे आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आत्मज्ञान के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आपको अपना ही एक तरह का आत्मदर्शन होता है, तो उस तरह का मार्गदर्शन योग प्रैक्टिस का ही नाम है। सो इसीलिए योग की प्रैक्टिस सिर्फ सेल्फ है, स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ एंड फॉर दी सेल्फ। तो अगर हमारे दर्शकों के लिए आप आज सूर्य नमस्कार से ही आगाज करें, क्योंकि अभी तक तो हम श्वास से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेज, आपने बताया कि स्पाइन के लिए कौन सी जरूरी होती है, लेकिन सूर्य नमस्कार जो विश्व भर में अब हर कोई जानता है, उससे अगर आज हम शुरुआत करें तो ठीक है। तो सूर्य नमस्कार हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए इस तरह से मैट में हम समस्थिति से स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टैंडिंग स्टार्ट पोस्चर। समस्थिति में इस तरह से हमारे जो लेग्स हैं वो जॉइंट होते हैं और इस तरह से इनहेल करते हुए हमें अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से। जरूरी नहीं है कि आपको अपना हेड कांटेक्ट में लाना है अपने नीज के, जस्ट नॉर्मल जितना आप आ सकते हैं, चाहे तो 90 डिग्री इस तरह से, और जस्ट अपने स्पाइन को इस तरह से स्ट्रेच करें, इलोंगेट करें एंड 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रहने के बाद आप अपने हैंड्स को इस तरह से अपने सामने प्लेस करें और एक प्लैंक पोजीशन से नीचे आए इस तरह से चतुरांगा में, ऊर्ध्व मुखशनासना। वंस अगेन बहुत ही अच्छा पोस्चर है। चेस्ट ओपन होती है, हार्ट चक्रा, अनाहता चक्रा इससे ओपन होता है एंड रेस्पिरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ से अपने टोज को कर्ल करते हुए एक्सेल करें इनटू अधो मुखशनासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हम 2 या 3 ब्रेथ के लिए रहते हैं। और फिर लेफ्ट वाले लेग को इस तरह से ट्विस्ट करके राइट नी को इस तरह से, राइट लेग को हाथों के बीच में लेकर आए एंड एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लंज। हैंड्स गो अप, इनहेल
और दोबारा से एक्सेल करेंगे विन्यासा यानी कि चतुरंगा में, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, एंड लेफ्ट वाले को टर्न करें, राइट लेग को इस तरह से सेंटर पर लेकर आएं, इनहेल, चेस्ट ओपन and exhale once again into chaturanga, upward facing dog, downward facing dog, once again staying in downward facing dog for minimum 5 breaths. लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ें। दृष्टि आपकी नसाग्र यानी कि नोज के टिप के ऊपर केंद्रित करें। Walk forward, inhale and exhale. गरिमा, प्रधानमंत्री इस वक्त कौन सा आसन कर रहे हैं? ये कुछ बेसिक स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं, ये नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं और इसके बाद आई थिंक ये ताड़ आसन करेंगे, स्टैंडिंग पोस्चर, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल पोस्चर है। नेक को ओपन अप करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पूरा दिन, जैसे कि मैंने कहा कि नेक को हम कोलैप्स रखते हैं आईपैड्स पे, स्क्रीन्स पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे, तो नेक को चारों तरफ से ओपन करना, रोटेट करना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बहुत ही जरूरी है। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट पोस्चर है। स्टार्ट पोस्चर्स में और कौन कौन से पोस्चर्स शामिल हैं गरिमा? ताड़ आसन कर सकते हैं, समस्थिति से लेग्स को ओपन करके हैंड्स को इस तरह से सेंड करें और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें अपने टोज पर। और किसी भी तरह का बैलेंसिंग पोस्चर जब हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से, तो हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन एकदम प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है, ना कि फ्यूचर की वरीज में जहां हमारा मन भटकता रहता है या फिर पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ है हम वही सोचते रहते हैं। बैलेंसिंग पोस्चर्स का उद्देश्य ही ये होता है कि हम अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन करंट सिचुएशन में, करंट पोजीशन में लेकर आएं। सो इस तरह का फुल बॉडी स्ट्रेच होता है ताड़ आसन, टोज पर बैलेंस एंड स्लोली कम डाउन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आसन प्रधानमंत्री यहां मैसूर पैलेस के प्रांगण में करेंगे, दरअसल वो तस्वीरें देश भर में पहुंचेंगी। और देखिए, लखनऊ में सीएम योगी का भी वही आसन चल रहा है क्योंकि इसकी लाइव तस्वीरें 75 जगहों पर पहुंच रही हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ये दरअसल आगाज है आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। और ऐसे ही कई अलग अलग जगहों पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है ताकि लोग अनुसरण कर सके, वही आसन करें जो इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जैसा कि हमें जानकारी भी मिल रही है कि ये एक ऐसी बेसिक योग एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी गर्दन को आराम दे सकते हैं। गर्दन को पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, कई बार रोटेशन में, मूवमेंट में घुमाने से आपकी गर्दन को आराम मिलता है। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे आज अलग अलग मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को ये हिदायत दी गई है कि वो बड़ी संख्या में अपने साथ उन लोगों को भी सम्मिलित करें, शामिल करें जिनका योग में पूरा भरोसा है। वो चाहते हैं कि योग उनकी जीवन शैली का हिस्सा बने, योग उनके जीवन का माध्यम बने। कैसे श्वास से जुड़ी तमाम योगाभ्यास से वो अपने शरीर को ही नहीं, अपने मन को भी स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि अगर मन निर्मल होगा तभी तन आपका स्वस्थ रहेगा। और इसी बड़े संदेश के साथ एक वैश्विक पटल पर भी अब योग को पहचान देने वाला भारत वो देश है जहां पर घर घर अब योग पहुंच चुका है, चाहे रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए। तमाम योग गुरु। गरिमा, ये आसन जो इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये कौन सा आसन है और इससे क्या लाभ होता है? इससे हम एक तरह से ताड़ आसन ही कहेंगे क्योंकि ये हमारे पूरे स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा है और हमारे शोल्डर्स को ओपन अप कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर हम एवरीडे, डे टू डे लाइफ में अपने स्क्रीन्स पर डिजिटली इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्पाइन हमेशा इस तरह से कोलैप्स रहती है और पोस्चर खराब होता है। तो ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉलम को ओपन अप करने का एक बहुत ही अच्छा आसन है।
पूरे शोल्डर्स में, और किसी भी तरह का पेन अगर आप इनकाउंटर करते हैं तो कंधा संचालन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही एक्सीलेंट है आपके पूरे शोल्डर जॉइंट को रोटेट करने के लिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और पूरे बैक के कॉलम को भी ये रेजुविनेट करता है। तो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और यही प्रधानमंत्री के साथ तमाम लोग वहां पर इस वक्त यही आसन कर रहे हैं। और सिर्फ मैसूर ही नहीं, ये पूरे देश भर में तस्वीरें जा रही हैं। तो इस वक्त यही आसन देश भर में करोड़ों लोग कर रहे हैं इस वक्त अपने अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन को देखकर। ये जो तमाम आसन यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए, सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने अपनी गर्दन को, उसके बाद आपने बताया कि शोल्डर को, एक एक करके सभी अंगों को स्ट्रेच किया जा रहा है। ये कौन सा आसन है गरिमा, और इससे क्या लाभ है? ये एक तरह का स्टैंडिंग स्ट्रेच ही है, जिसको मैं बोलूंगी कटी चक्रासन इसका नाम है। तो इससे आपके जो साइड बॉडी है, साइड की जो मसल्स हैं, जिसको हम यूज नहीं करते हैं अगेन डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम इस तरह का ट्विस्ट नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी बॉडी को पूरा वार्म अप करने के लिए एंड पूरे अपने बॉडी की को लचीला बनाने के लिए, यस, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और स्पाइन में स्ट्रेंथ लाने के लिए। तो बेसिकली ये आपकी स्पाइन से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज है, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको स्टिफनेस से राहत मिलती है, आपका जो वेट लॉस भी होता है, आपकी जो कमर का एरिया है, ये एरिया है, इसका फैट कम होता है, बर्न होता है, ये तमाम फायदे हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ये अलग अलग आपके शरीर के हिस्सों से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है गरिमा, इसके बारे में बताएं, क्या लाभ है इसका? उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज, वंस अगेन पोस्चरल अलाइनमेंट के लिए, जिन लोगों को पोस्चरल डिविएशन की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और फोकस एंड बैलेंस, क्योंकि हम इसमें बैलेंस कर रहे हैं, जैसे कुर्सी में हम बैठते हैं उस तरह से, बट कुर्सी में हम अक्सर गिर के बैठ जाते हैं, तो इसमें स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाना है। एंड आप देखेंगे कि इससे आपके लेग मसल्स कितने ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही आप इस पोजीशन में नीचे जाते हैं। तो ये एक पोस्चर मैं बोलूंगी कि बहुत ही जरूरी है। आप इसको कहीं भी स्टैंडिंग, अपने ऑफिस के डेस्क पर, अपने किचन पर, जहां पर भी हैं आप कार्यरत, इसको साथ में कर सकते हैं। यानी कि कोई बहाना नहीं चलेगा, जहां पर भी हो वहां पर ये आप पोस्चर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, ये बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, योगा एक ऐसा माध्यम है जिसमें पैसों का खर्च बिल्कुल नहीं है। एक मैट चाहिए होता है, कहीं भी आप शुरू हो सकते हैं, और एक इंटेंशन बिल्कुल। और क्योंकि आपके, अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप करना चाहते हैं अपने शरीर के लिए कुछ, तो योगा से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई सरल, आसान और सबसे टिकाऊ और सस्ता तरीका है। सबसे पहले, जैसे कि आपने सही कहा, एकदम शोइंग अप फॉर योर ओन सेल्फ, कि आपने अपने लिए समय निकाला, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट आसना है कि आप अपने लिए समय निकाल पाएं। और अगर आपने अपने लिए सुबह 10-15 मिनट का समय निकाल लिया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने ये कौन सा आसन है गरिमा और इसके क्या लाभ हैं? माउंटेन पोज यानी कि ताड़ आसन, वंस अगेन फुल बॉडी स्ट्रेच और बैलेंस और फोकस को इंक्रीज करने के लिए, मेमोरी पावर के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। स्पेशली आजकल जब उनका डिजिटल टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो देयर माइंड इज ऑलवेज वॉन्डरिंग, तो इस तरह का आसन करने से उनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही इंक्रीज होता है। यानी कि जिनका ध्यान ज्यादा भटकता है, एक जगह एकाग्र नहीं रहता है, केंद्रित नहीं रहता है, उनके लिए आसन है, ताकि आपका माइंड फोकस रहे, केंद्रित रहे और जो काम आप कर रहे हैं उसे करते रहे। और ऐसे में देखिए यहाँ पर ये पैरों का एक पोस्चर प्रधानमंत्री का है, इससे क्या फायदे होते हैं गरिमा? इससे वंस अगेन एक तरह से हम, ये वृक्ष आसना का वर्जन है। वृक्ष आसन यानी कि ट्री पोज, ये हमें मानसिक तौर पर सिखाता है कि कैसे हम वृक्ष की तरह ग्राउंडेड रहें, कहीं पे भी हम जिंदगी में पहुंच जाएं, कितने ही ऊंचे हो जाएं, और हमें नीचे ही रहना है, वही हमारी रूट्स हैं। तो ये पोस्चर हमें वो याद दिलाने के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। एंड साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आसन है आपके पूरे लंग्स को और आपके पूरे रिब केज को ओपन करने के लिए। शोल्डर्स ओपन होते हैं साथ में, एंड एक सेंस ऑफ बैलेंस आपका इससे इंक्रीज होता है।
तो प्रधानमंत्री को हमने देखा है कि कैसे योग उनकी जीवन शैली में, उनकी कार्यशैली में, हर चीज में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत अनुशासन में रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, किस तरीके से वो अपने पूरे के पूरे एक व्यस्त कार्यक्रम में भी योग के लिए समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी हम देख रहे हैं कि कैसे वो योगाभ्यास उनके सभी पोस्चर्स में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्सर कई ऐसे पोस्चर्स होते हैं जो आप सस्टेन नहीं कर पाते ज्यादा देर के लिए, क्योंकि अगर आपको अभ्यास नहीं है तो आप उस पोस्चर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप उस पोस्चर को कर नहीं पाएंगे। आप देखिए ये जो आसन है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? उत्तान आसन वंस अगेन बहुत ही अच्छा है, आपके स्पाइन को बहुत ही लंबा स्ट्रेच देता है, इलोंगेट करता है, हैमस्ट्रिंग्स पूरे पैरों की मसल्स को एक्टिवेट करता है और डाइजेस्टिव अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे कि लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब में ये इंटरनल क्लेंस करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, रक्त संचार बढ़ाता है और सारा का सारा ब्लड फ्लो जो है वो आपके मस्तिष्क की तरफ रीडायरेक्ट करता है, जिससे आपकी स्किन हेल्थ अच्छी होती है, बालों की हेल्थ अच्छी होती है, हार्ट की हेल्थ, कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड ओवरऑल फुल बॉडी posture। सभी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये अनुसरण कर रहे हैं, जो योग के पोस्चर्स वो कर रहे हैं, जिन जिन आसनों में वो लीन है। बाकी अब ये आसन देखिए, ये किस बॉडी पार्ट के लिए, आपके शरीर के किस अंग के लिए फायदेमंद है? ये एक स्ट्रेचिंग है, माइल्ड स्ट्रेचिंग, एक तरह से आपका चेस्ट ओपनर जिसे हम बोलते हैं। वंस अगेन चेस्ट को, अनाहता चक्र को पूरी तरह से ओपन होने का मतलब ये है कि अक्सर हम अपनी जिंदगी में बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं, स्ट्रेस को रखते हैं। तो दिस ओपनिंग टू द स्काई एक्चुअली इंडिकेट्स कि हम वी आर ओपन नाउ नए आइडियाज के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए और एक तरह का नया लाइफस्टाइल अपनाने के लिए। दिस इज अ इंडिकेटर एंड साथ ही साथ इट हैज फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो। एंड मोदी जी का जितना भी इस बारे में अभिनंदन करें उतना कम है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये योगा इंटरनेशनल डे स्टार्ट हुआ एंड उन्हीं की वजह से योग ने आज पूरे के पूरे विश्व में अपना एक वर्चस्व, अपना एक नाम बना लिया है। अब ये आसन क्या है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और कैसे ये हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है गरिमा? दिस इज अगेन जेंटल स्ट्रेच एंड यहाँ से आई थिंक ये प्रैक्टिस करने वाले हैं शायद वीरभद्र आसन। वंस अगेन नो, दे आर प्रैक्टिसिंग त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल पोज, इस तरह से अपने राइट साइड में एक तरह से साइड बॉडी स्ट्रेच है। आप महसूस करेंगे कि आप फिंगर टिप से हाथों के लेग्स के साइड तक आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है, एक लाइन में आता है। और अगर अपनी दृष्टि को आप ऊपर की फिंगर्स की तरफ केंद्रित करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड साथ ही साथ साइड बॉडी स्ट्रेच के लिए ये एक्सीलेंट पोस्चर है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अलग अलग साइड स्ट्रेचेस, आपके अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स हैं, शरीर के अंग हैं, उन सबको यहाँ पर स्ट्रेच किया जा सके, ताकि जो बाद में जो आसन आएंगे गरिमा, उसके लिए आपकी बॉडी पूरी तरीके से, आपका शरीर वार्म अप हो चुका होगा, आपका रक्त संचार बढ़ चुका होगा, बेहतर तरीके से आप सारे आसनों को कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे छोटे छोटे जो आसन है, छोटे मतलब सरल आसन है, उनसे शुरुआत की गई, स्ट्रेच एक्सरसाइज से शुरुआत की गई, ताकि कोई भी यहाँ पर हताश ना हो कि हम ये अपने शरीर के साथ कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ही हमने पहले के भी कई आयोजनों में देखा कि प्रधानमंत्री और साथ ही जो लोग यहाँ पर आयोजक है, उनकी कोशिश रहती है कि ऐसे ही आसनों से शुरुआत की जाए। ये आसन कौन सा है, इसके बारे में जानकारी दें और साथ ही ये किस शरीर के अंग को फायदा पहुंचाता है? अभी ये लोग स्टैंडिंग पोस्चर्स खत्म कर चुके हैं एंड स्टार्ट करेंगे सीटेड पोस्चर। तो योगा का सीक्वेंस ही इस तरीके से होता है कि स्टार्टिंग के पोस्चर स्टैंडिंग होते हैं, फिर सिटिंग एंड धीरे धीरे रिक्लाइनिंग यानी कि लाइंग डाउन पोस्चर्स। सो अभी ये सीटेड पोस्चर, दंडासना इसे हम बोलते हैं। दंडासना में दोनों हिप्स का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अपने टोज को आप अपनी तरफ कर्ल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेग्स में एक एक्टिवेशन है, थाइज एक दूसरे की तरफ इंटरनली रोटेटेड हैं
एंड स्पाइन को सीधा रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है। एंड जब आप अपने बेली को अंदर ड्रॉ करते हैं तो एक बार फिर से उनका पोस्चर बदल गया है, वज्रासन में बैठ गए। बहुत ही सुंदर पोस्चर होता है क्योंकि ये एकमात्र योगा में ऐसा पोस्चर है जिसको कि आप खाने के बाद और खाने से पहले दोनों समय कर सकते हैं। सो ये पोस्चर मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। एंड अभी ये लोग करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसके क्या लाभ हैं गरिमा? इससे वंस अगेन हिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हिप ओपनर एक तरह का ये है। बहुत सारा ट्रैप्ड जो हमारा स्ट्रेस होता है, इमोशंस होते हैं, वो एक्चुअली हम अपने हिप्स में स्टोर करते हैं और ये हमें पता भी नहीं होता। तो हिप्स की ओपनिंग के लिए भी ये एक्सीलेंट पोस्चर है। अब जो आसन प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का स्ट्रेच ही लग रहा है। ये स्ट्रेच के लिए आसन है। यस, ये माइल्ड स्ट्रेचेस कर रहे हैं और सीटेड पोस्चर्स में धीरे धीरे एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। वंस अगेन वज्रासन में आप एवरी डे 20 से 30 मिनट के लिए भी बैठ सकते हैं। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आपको स्टमक और डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो वो सब ठीक होता है। वेरिकोस वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम दूर होती है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। पाचन शक्ति बढ़ जाती है। एंड साथ ही साथ जितना भी आपके पैरों में लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको ये स्मूथ करता है, उसको ये स्ट्रीमलाइन करता है। एक बार फिर इनका जो पोस्चर है वो बदल गया है। अब ये कौन सा पोस्चर है, किस आसन की ओर ये प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं? ये किसी पोस्चर में जाने के लिए ये बैक स्ट्रेच है जिसे हम पहले एक बार कर भी चुके हैं। एंड जितना भी बैक स्ट्रेच को हम प्रैक्टिस करें उतना कम है क्योंकि इसके दोनों फायदे हैं। एक तरह से आपके कार्डियक एक्टिविटी और स्पाइनल हेल्थ दोनों पे काम कर रहा है। एंड वो बोलते हैं ना जैसे कि यू कैन बी योर ओन बैकबोन, तो ये इस तरह की आपको शक्ति देता है कि अगर आपकी स्पाइन स्ट्रांग है तो आप जिंदगी बहुत अच्छे से सरल तरीके से जी सकते हैं। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दिन भर एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहते हैं और उनका मूवमेंट कम होता है, तो ऐसे में ये काफी उनके लिए मददगार होगा। बहुत ज्यादा। एक बार फिर से वापस प्रधानमंत्री उसी पोस्चर में आ चुके हैं और फिर से अगले आसन की ओर बढ़ रहे हैं। ये कौन सा आसन है गरिमा? अब ये जा रहे हैं बाल आसन की तरफ वज्रासन से। तो अपने लेग्स को इस तरह से हम ओपन करके स्पेस देंगे थोड़ा सा और धीरे धीरे हैंड्स को सामने स्प्रेड करते हुए अपने फोरहेड को फ्लोर पे, बाल आसन यानी चाइल्ड्स पोज। और लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे स्पाइन को एक ही लाइन में रखते हुए वापस आएंगे। तो मैसूर पैलेस से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री की देख रहे हैं। ये इस वक्त बाल आसन में, जो कि आमतौर पर हम गरिमा देखते हैं कि आसनों के बीच में किया जाता है, ताकि आप एक आसन से जब दूसरे आसन पर जाते हैं तो आपके जो तमाम अंग हैं उनको आप रेस्ट भी दे सकें, उनको स्ट्रेच दे सकें और अगले आसन की ओर बढ़ सकें। तो अब अगले आसन की ओर प्रधानमंत्री बढ़े। उस बीच हम देख सकते हैं कि कई सारे रेपिटेशंस भी यहाँ पर हैं ताकि उन लोगों को समझ में आए जो कि बिगिनर है, क्योंकि इसमें कई लेवल का योगा भी समझना होगा। एक बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, सब लेवल का योगा धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन अभी तो बहुत ही बेसिक योगा से शुरुआत हुई है, जिसे हम बिगिनर्स लेवल भी कह सकते हैं। अब ये कौन सा आसन है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आई थिंक अब ये करेंगे एक एल्बो स्ट्रेच। सो एल्बोज को ओपन करने के लिए इस तरह से एल्बो जॉइंट को ओपन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। शोल्डर्स ओपन होते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन होता है पूरे के पूरे शोल्डर जॉइंट में। एंड इस तरह से होल्ड करने से वंस अगेन स्पाइन को आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है ऊपर की तरफ, इलोंगेट होती है स्पाइन। स्पाइन की हेल्थ बहुत सपल रहती है। स्पाइन का जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है, उसको सपल और सॉफ्ट रखने के लिए। जी, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सीधी तस्वीरें आप मैसूर पैलेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। एक एक करके अलग अलग आसनों की ओर प्रधानमंत्री बढ़ते हुए, और ये तमाम तस्वीरें देश भर में दरअसल प्रसारित की जा रही हैं उन लोगों के लिए जो आज मैसूर पैलेस की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं कि कौन से वो आसन हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक लंबे अंतराल के बाद आज, क्योंकि 75वां आजादी का महोत्सव भी
पूरे साल मनाया जा रहा है अलग अलग आयोजनों के जरिए, और आज योगा दिवस के मौके पर रंगारंग तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही है। मैसूर पैलेस में इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, ये कौन सा आसन है गरिमा, इसके बारे में बताएं। ये एक स्पाइनल ट्विस्ट आप इसे बोल सकते हैं। स्पाइन में एक्टिवेशन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक्टिवेशन, और साथ ही साथ आपका शोल्डर भी इसमें मूव होता है। तो इस तरह से लेग को ऑपोजिट नी से हमें रेजिस्ट करना है। सो एल्बो से नी को बाहर की तरफ और नी से एल्बो को अंदर की तरफ, इस तरह से एक तरह का स्टिमुलेशन इन द स्पाइन एंड ओपनिंग इन द हार्ट। एंड दूसरी साइड इस नी को इस तरह से अंदर की तरफ सेंड करें एंड एल्बो को इस तरह से, एंड पीछे की तरफ अपनी दृष्टि कंधे के ऊपर रखें और इस वाले टोज को कर्ल रखें ताकि लेग्स में एक्टिवेशन रहे। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, अलग अलग मंत्री भी इस वक्त उन स्थानों पर मौजूद हैं जहां पर आज योग दिवस एक वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का योगासन आप देख सकते हैं। सीएम योगी लखनऊ में मौजूद हैं जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग उनके साथ योग कर रहे हैं। वित्त मंत्री का योगासन इस वक्त जंतर मंतर पर चल रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं जिनका योगाभ्यास इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। ये कौन सा पोस्चर है, कौन सा आसन जो इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मकरासन यानी कि क्रोकोडाइल पोज। तो जिस तरह से क्रोकोडाइल एकदम स्टिल लेटा होता है, आप उसको जब भी देखेंगे बट एकदम अलर्ट होता है। क्या फायदे हैं इसके गरिमा? इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही इंक्रीज होता है एंड आपको समझ में आता है कि स्टिलनेस में कैसे आप रह सकते हैं। सो स्टिलनेस में रहना भी, वी आर ऑलवेज मूविंग, तो एक स्टिलनेस आपके माइंड में आती है एंड बॉडी इज कंप्लीटली स्टिल। इसमें ब्रीदिंग का कितना महत्व रहता है, क्योंकि योग में अगर आपकी ब्रीदिंग सही नहीं है तो आधी से ज्यादा आसनों का आपको फायदा ही नहीं पहुंचेगा। यस, ब्रीदिंग से हम अपने सारे चक्रास को ओपन अप करते हैं और अवेयरनेस जितनी भी है वो सारी की सारी आज इस समय पर आती है और अपने अंदर की तरफ हम जाते हैं। इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन और प्राणा यानी कि एनर्जी फ्लो जितना भी होता है हमारे बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ राइट ब्रीदिंग के माध्यम से होता है। यानी कि चेतना को बढ़ाने के लिए यह आसन है। अगर आप अपना कंसंट्रेशन, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आसन आपके द्वारा किया जा सकता है। मैसूर पैलेस में इस वक्त प्रधानमंत्री यही आसन कर रहे हैं। अब ये आसन, इसके बारे में जानकारी दे, क्योंकि इससे पहले तो क्रोकोडाइल पोज हमने देखा, अब ये कौन सा आसन है गरिमा? वंस अगेन जितने भी पोस्चर्स हम बैक ओपनिंग के लिए कर रहे हैं, इस तरह का ऊर्ध्व मुख, तो इससे स्पाइन ओपन अप होती है, चेस्ट ओपन अप होता है एंड बहुत ही ज्यादा रेस्टोरेटिव थेराप्यूटिक पोस्चर है स्पाइन की हेल्थ को हमेशा बनाए रखने के लिए। तो ये स्पाइन के ज्यादातर आज हमने योगासन देखे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह की जीवन शैली, कार्यशैली हम सबकी रहती है, बहुत ज्यादा तनाव में जीवन आपका अगर है तो इस तरह के आसन आपको एकाग्र होने में, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको उन जगहों की भी दिखा रहे हैं क्योंकि आज देश भर में ये किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि सुबह से ही लगभग 5 बजे से ही अलग अलग जगहों पर लोग योगा करने पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं, इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जिनके नेतृत्व में ये योगा किया जा रहा है। और हम स्टूडियोज में भी खास मेहमान के साथ आए हैं ताकि आपको इन आसनों के बारे में जानकारी दे सकें जो कि प्रधानमंत्री इस वक्त मैसूर पैलेस में कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको मैसूर पैलेस की भी दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री अब इस वक्त, ये शव आसन है अगर मैं गलत नहीं हूं तो? हाँ, शव आसन यानी कि कॉर्प्स पोज। वंस अगेन एकदम कंप्लीट सरेंडर, जिससे हम सीखते हैं मेल्टिंग योर बॉडी टुवर्ड्स द फ्लोर एंड बिल्कुल लूज छोड़ना है। इसमें किसी भी तरह की फोर्स्ड ब्रीदिंग नहीं करनी है, बस अपनी जो नॉर्मल रेगुलर ब्रीदिंग है उसमें ट्यून इन करना है, उसकी साउंड को महसूस करना है
हालांकि अब उन्होंने अपने पैरों को फोल्ड कर लिया है, हाफ जो ये हम देख रहे हैं, इसके बाद सेतु बंधासन। इसके क्या फायदे हैं गरिमा? ये वंस अगेन आपका जितने भी पेट में अगर चर्बी की आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हिप्स की मसल्स के लिए अच्छा है, आपके थाइस को भी ये स्ट्रांग करता है, लेग मसल्स, एंड साथ ही साथ शोल्डर पे जब आप इस तरह के वेट को, अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर करते हैं तो शोल्डर जॉइंट स्ट्रांग होता है। एंड एक तरह का माइल्ड बैकबेंड है, तो जो लोग पूरा बैकबेंड नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये शुरुआती स्तर पर बहुत ही अच्छा बैकबेंड है। कितनी देर के लिए इसको होल्ड करना चाहिए इस आसन को? इसको आप इनहेल करके एक्सेल इस तरह से डाउन करके 4-5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अगर आप इसको होल्ड कर सकें इस तरह से तो 4-5 ब्रेथ के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अभी अगले आसन की ओर प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं। ये आसन कौन सा है गरिमा, इसके बारे में बताएं। ये एक तरह का नव आसन का इजियर वेरिएशन है जिसमें आप अपनी ऊपर की बॉडी को लिफ्ट नहीं करते हैं, बट लेग्स की मसल्स, जब आप लेग्स को लिफ्ट करते हैं तो एक्टिवेशन आता है आपके बेली पर, और बेली फैट को कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। ज्यादा से ज्यादा आसन यहाँ पर मुझे लगता है कि सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा सके कि कौन कौन से वो आसन हैं जो आपके शरीर को संपूर्ण तौर पर फायदा पहुंचा सकते हैं। किस तरीके से आपकी अगर जीवन शैली में, कार्यशैली में ज्यादा वक्त नहीं है तो ये छोटे छोटे आसन करके भी आप अपने घर में इसका लाभ पा सकते हैं। देखिए अगले आसन की ओर बढ़े प्रधानमंत्री, उस बीच एक बार फिर से उन्होंने उसी आसन को रिपीट किया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आसपास के भी जो लोग इस आसन को कर रहे हैं वो दरअसल काफी ज्यादा एकाग्रता से इस आसन को कर पा रहे हैं, और सभी एक ही जो हम देख रहे हैं शैली में इस पूरे आसन को अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जरूरी है कि हम इस योग दिवस के महत्व को पहचानें। और कैसे यहाँ पर गरिमा आप देख पाती हैं कि सिर्फ देश ही नहीं, अगर हम बाहर भी कहीं जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो वहां पर भी लोग अब सूर्य नमस्कार को इस तरह बोलते हैं कि जैसे इसकी पूरी इतिहास को जानते हो। बहुत सारे लोगों ने, मैं पर्सनली आउट ऑफ इंडिया जो लोग रहते हैं उनसे मिली हूँ, उन्होंने प्रॉपर एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना लिया है योग कि योग को किस महर्षि ने स्टार्ट किया, कैसे ये वेद उपनिषद। ये कौन सा आसन है जो इस वक्त प्रधानमंत्री ये है पवन मुक्त आसन, और पवन मुक्त आसन बहुत ही अच्छा है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को वो करने में, स्मूथ करने में, एंड उसमें एक तरह का अगर आपको किसी भी तरह का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पवन मुक्त जैसे कि नाम है, तो वो डिसऑर्डर इससे ठीक हो जाता है। एंड साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, स्पाइन को आप उस राउंड कर रहे हैं तो स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड साथ ही साथ फोकस एंड कंसंट्रेशन, इंस्टेंट कामिंग द माइंड। एक बार फिर से वो शवासन की मुद्रा में आ चुके हैं और शवासन से ही वो अलग अलग आसनों पर जा रहे हैं। बीच में रिलैक्सेशन पोज प्रधानमंत्री का आप देख सकती हैं गरिमा, क्योंकि जो तस्वीरें अब तक आ रही हैं वो दरअसल दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में एक ऐसे ही शिविर में मौजूद है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं, और तमाम उन विधायकों और मंत्रियों को भी हिदायत दी गई होगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करें, क्योंकि दिल्ली से ही वो बड़ा संदेश इस खास दिन का जाता है पूरे देश भर में। और आज प्रधानमंत्री क्योंकि मैसूर पैलेस में मौजूद है, यहाँ की तस्वीरों का सीधा प्रसारण 75 जगहों पर किया जा रहा है जो ऐतिहासिक महत्व से ओतप्रोत है, और इन ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों पर केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दे सके। और इस बीच गरिमा हम देख पा रहे हैं कि काफी देर तक अब ये शवासन की मुद्रा में प्रधानमंत्री हैं, और उनके साथ साथ जो लोग हैं वो भी इस मुद्रा को फॉलो कर रहे हैं, इस आसन को कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि कैसे दिल्ली नहीं पूरे देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। वहां पर भी कुछ सरल आसनों के जरिए ये एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए योग को कैसे अपने जीवन और अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं।
जी हाँ, योग को आप इस तरह से अपना लीजिए अपनी जिंदगी में, जैसे कि आपको पता है कि ऑटोमेटिक मोड पे आपको सुबह जाके ब्रश करना है या स्नान करना है, तो उसी तरह से योग के लिए एक डेडिकेटेड टाइम आप निकालें, चाहे वो सोने से पहले या इमीडिएटली उठने के बाद। प्रातःकाल का समय तो बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त, अगर आप उस समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्चुअली योगा इज द ब्यूटी ऑफ योगा इज कि आप उसको किसी भी समय कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस 2 घंटे पहले आपने खाना ना खाया हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ योगा की प्रैक्टिस के बीच में आप पानी का सेवन ना करें। ध्यान का कितना महत्व है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान और ये उज्जयी ब्रीदिंग है, वंस अगेन की सारी जो इंद्रियां हैं उनको आप अपने सेंटर इस समय प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आए, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा, हमारा जो माइंड है वो फ्लक्चुएट करता है। तो योगा का उद्देश्य है योगा चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि योगा स्टॉप्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड एंड बाय ब्रिंगिंग द माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट। So यानी कि अपने ध्यान को केंद्रित करिए आज में, अभी में, इस समय में, और अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। और यही ध्यान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर पैलेस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस मुद्रा में वो बैठे हैं, हमने आज के दिन में कई बार उन्हें इस मुद्रा में, इस आसन में देखा है। और इस वक्त श्वास से, यानी कि आपकी ब्रीदिंग से जुड़ी हुई ये एक्सरसाइज, जिसे गरिमा बता रही थी कि बहुत ज्यादा इसका महत्व है योग में, कि किस तरीके से आप अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं, कैसे आप श्वास को लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। इसका बहुत ज्यादा गरिमा महत्व होता है कि कैसे आपका योगा आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा अगर आप ठीक से ब्रीदिंग करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं और टाइमिंग में कुछ दिक्कत है तो उतना फायदा नहीं होगा। तो जिस तरह से हम अपने घर में सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ अनवांटेड चीजें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए। उसी तरह से अगर हम इस तरह से श्वास लेते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, तो शरीर में वो जो चीजें नहीं उपस्थित होनी चाहिए उनको हम एक्टिवली रिमूव करते हैं हमारे सिस्टम से। एक तरह का एलिमिनेशन प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सबको एक्टिवली पुश आउट करते हैं जब हम इस तरह से ब्रीदिंग करते हैं। धीरे धीरे हमारे मणिपुरा चक्र से इस तरह की ब्रीदिंग स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ रेडिएट करते हैं अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, अजना चक्र, एंड फिर ऊपर सहस्रा, जो कि प्रैक्टिस के साथ ही गेन होता है। अब ये प्राणायामा, भ्रमरी प्राणायामा बहुत ही पावरफुल प्राणायामा है। इसमें हम बजिंग बी साउंड क्रिएट करते हैं, इस तरह से कानों के कार्टिलाज को बंद करके, आंखों को इस तरह से क्लोज करके, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए एक हमिंग बजिंग बी का साउंड। भ्रमरी प्राणायामा इसका नाम है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इंस्टेंटली अगर आप इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कितना भी बड़ा आपको तनाव हो या आपको किसी भी और तरह की शिकायत हो, वो आप सब भूल जाएंगे। आपके माइंड से कंप्लीट डीक्लटर हो जाएगा किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर आपको है। एंड स्ट्रेस जो है वो एक तरह का कारण है हर लाइफस्टाइल डिजीजेस का। जो भी आजकल आप डिजीजेस सुनते हैं, देखते हैं, द प्रीकर्सर ऑफ दैट इज स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस को एक्टिवली हमारे लाइफ से सेपरेट करता है योग का प्रैक्टिस। प्रधानमंत्री इस वक्त क्या कर रहे हैं? अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन। सो इंटरनल नाड़ीज की क्लेंजिंग होती है अगर आप ये प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लेफ्ट आर्म को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में छोड़ सकते हैं एंड ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग। तो इस तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे एंड फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट साइड से एक्सेल आउट, एंड वहीं से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल टू द राइट, इनहेल, exhale to left, inhale, exhale to right। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम। एवरी डे ध्यान को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एनलाइटनमेंट की तरफ आप जाते हैं जब इस तरह का पावरफुल प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। रोज का कार्य जो हम करते हैं, जो हमें बहुत ही बड़ा लगता है, ओफो ऑफिस जाना है, ओफो घर का काम करना है, वही कार्य आप ऑटोमेटिक उसी तरीके से करने लग जाते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के। इस वक्त ये जीभ से कौन सा ये आसन किया शीतली प्राणायाम, तो इसमें हम अपनी टंग को रोल करते हैं और वहां से श्वास अंदर लेते हैं
एंड वहीं से इसको एक्सेल करते हैं। फिर से इनहेल फ्रॉम द टंग एंड एक्सेल। इनहेल। तो जैसे कि नाम बोलता है शीतली, मतलब शीतल देने वाला, शीतलता वाला, बहुत ही ठंडा आपके करने वाला, मन को शांत करने वाला। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है उनको ये उनके लिए आसन बहुत ही करना अच्छा है। चाहिए। जिनको अनिद्रा की शिकायत है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी एक्सीलेंट पोस्चर। यानी कि रात में अगर नींद ना आए तो ये कुछ आसान से आसन है जिससे करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं।